हाँ जी, राम राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, सीईटी पेपर की डेट्स आ चुकी हैं, तो उसी की तैयारी के लिए आज हम आपके लिए हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि रहेंगे टॉपिक से, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। यह गठन क्या कब बना उससे रिलेटेड है, युद्ध से रिलेटेड है, और जो क्रांति हुई है उससे रिलेटेड प्रश्न हैं इसमें। तो स्वागत करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये आपका प्रश्न HSSC पंचायत ऑफिसर 2017 में है। जितने भी हम आज प्रश्न करेंगे सब के सब PYQs हैं, ठीक है। तो आप उत्तर दीजिए इसका। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा। इसकी हम व्याख्या भी कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे, ठीक है जी। अशोक के दादाजी थे, यह बात आपको याद रखनी है। और आपको पूछा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य समाज की स्थापना की थी, और इनका जन्म 1340 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। यहाँ से आपके 3 प्रश्न याद हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो, एक क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन से ही बन गया। आपसे पूछ सकता है भी आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपको उत्तर देना है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यह भी पंचायत ऑफिसर 2017 में हुआ प्रश्न है। तो कौन थे इनके गुरु? इनके गुरु थे स्वामी स्वामी विरजानंद जी। इनके गुरु थे। किनके गुरु थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो होगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? विरजानंद जी थे, ठीक है जी। इनका जन्म कब हुआ? 1778 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, विरजानंद जी का। इनका बचपन का नाम पूछ ले विरजानंद जी का, तो ब्रिज लाल था। और इन्हें क्या कहते थे? मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जानते थे। कि इनको, विरजानंद जी को, अंधे गुरु के नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में ही चेचक के कारण क्या हुआ था? यह पूर्ण अंधे हो गए थे। कौन? स्वामी विरजानंद जी। इनको मथुरा के अंधे गुरु के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। यह क्या थे? उनके गुरु थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है जी। इनका जन्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बचपन का नाम याद रखना। इनका क्या था? विरजानंद जी का ब्रिज लाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो आपको सबको पता होगा 1920 से 1922 तक यह आंदोलन चला था। 1920 में स्टार्ट हुआ था। आंदोलन किसके द्वारा? महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया था आंदोलन, ठीक है जी। 1920-1922 तक चला था। 1920 की फरवरी से 1922 के बीच चलाया गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में जागरूकता प्रदान करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सबके सब PYQ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? पहला प्रश्न है राखी गढ़ी, तो हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। बनावली भी है, दौलतपुर भी है, कौन सा नहीं है? फरीदाबाद नहीं है, ठीक है जी। फरीदाबाद इसका नहीं है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती, कितनी भर्ती? 22,144 किस जिले में हुई थी? किस जिले में हुई थी ये सबसे अधिक भर्ती? कौन से युद्ध में? प्रथम युद्ध में, ठीक है जी। प्रथम युद्ध में किस जिले में हुई थी? रोहतक जिले में हुई थी। सबसे ज़्यादा भर्ती कितनी हुई थी? 22,144 सैनिकों की भर्ती हुई थी, ठीक है जी। प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में कितने? 8 लाख सैनिकों युद्ध में लड़े थे, जिसमें से 47,746 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 65,000 से ज़्यादा घायल हुए थे, ठीक है। और हरियाणा में पूछे भी किस जिले से सबसे ज़्यादा सैनिकों की भर्ती हुई थी? रोहतक जिले से हुई थी। कितनी हुई थी? 22,144 सैनिकों की भर्ती हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? गुरुग्राम को द्रोणाचार्य से संबंधित माना जाता है। यह भी HSSC पंचायत ऑफिसर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? द्रोणाचार्य से संबंधित माना जाता है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। गुरुग्राम हरियाणा का एक क्या है? जिला है, आपको सबको पता है।
महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने यह ग्राम अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। कौन सा? जो गुरुग्राम है ना, ये जो महाभारत काल में जो इंद्रप्रस्थ के राजा थे, कौन? युधिष्ठिर जी, उन्होंने किसे दिया था? अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। कौन? गुरुग्राम। ठीक है जी। द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य थे। ठीक है, द्रोणाचार्य कौन थे? परशुराम के शिष्य थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष से सेनापति थे, तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो गुरुग्राम किससे रिलेटेड है? आचार्य से रिलेटेड है, द्रोणाचार्य से रिलेटेड है गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता जो भैरव है, वैदिक देवता भैरव जी का विकास किस देवता से माना जाता है? किसके रूप हैं भैरव जी? तो आपको सबको पता है, गणेश जी के नहीं हैं, ब्रह्मा जी के भी नहीं हैं, विष्णु जी के भी नहीं हैं, रुद्र यानी कि शिव भगवान के क्या हैं? भैरव जी रूप हैं, उनका उनसे विकास हुआ था। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भैरव जी क्या हैं? हिंदुओं के एक देवता हैं। भैरव शिव के तो गण हैं, मतलब शिव से बने हैं, और पार्वती के अनुचर हैं, मतलब कि उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। कौन? भैरव जी। ठीक है जी। भैरव जी कहाँ से उत्पन्न हुए? कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? कहाँ से इनका विकास हुआ? शिव रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है जी। बाद में जो शिव रुधिर है उसके दो भाग हो गए थे। पहला वो दो भाग हुए रुधिर के, क्योंकि रुधिर से इनकी उत्पत्ति हुई, के रुधिर के दो भाग हो गए। एक बटुक भैरव में बट गया और दूसरा काल भैरव। तो दो भैरव की उत्पत्ति हो गई थी रुधिर से, क्योंकि में बाद में रुधिर के दो भाग में हो गए थे, जिससे बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई और दूसरे काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। ठीक है जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो किसने लिखा है रघुपति राघव राजा राम? सबने सुना होगा, विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने। दिगंबर कौन है? इनके पिताजी हैं, जो कि एक गायक थे। दिगंबर पंडित इनके गायक पिताजी हैं, जो कि इनके गायक थे, इनके पिताजी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। किसके बीच हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में हुई, जिसमें अकबर जीत गया था पानीपत की दूसरे युद्ध में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? तो सबको पता होगा, 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न देखते हैं, फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया गया? फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया गया था? फरीदाबाद जिला गुरुग्राम जिले में से बनाया गया था। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम। 15 अगस्त को बनाया गया था, 15 अगस्त 1979 को बनाया गया था। ठीक है जी। गुरुग्राम जिले में से एक नया जिला फरीदाबाद बनाया गया। फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में माना गया था, मतलब कि फरीदाबाद क्या था? हरियाणा का 12वां जिला बना था। किससे बना था? गुरुग्राम से अलग होकर बना था। कब बना था? 1979 को बना था। ठीक है जी, में बना था। इसे औद्योगिक नगरी का विकास देश के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से आए विस्थापित की पुनर्वास के लिए किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है किससे बनाया गया था फरीदाबाद? गुरुग्राम से बनाया गया था। कब बनाया गया था फरीदाबाद? 1979 में बनाया गया था फरीदाबाद। ये किस में आया था? कृषि विभाग द्वारा सूचना में आया था, JCC के। और इसमें आपको नोट करना है, जो डेट है ना, उसमें 5 नवंबर वैसे होती है, लेकिन जो HSSC की आंसर की आई थी उसमें 2 अगस्त 1979 को माना गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको बात। अगला देखते हैं, 1967 में जींद तहसील का किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया था? जो 1967 में जो जींद तहसील है उसका 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था। कौन कौन सी तहसीलों में बंटवारा किया गया था? जींद और सफेदों में बंटवारा कर दिया गया था। जींद तहसील 2 हिस्सों में बंट गई थी 1967 में। कौन कौन से? जींद तहसील और सफेदों तहसील। ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? जो हरियाणा का वन विभाग है उसकी अध्यक्षता करने वाली
प्रथम महिला कौन थी? अमरिंदर कौर थी। कौन थी? अमरिंदर कौर थी। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेंगे हम। अमरिंदर कौर 1983 बैच की IFS अधिकारी थी। क्या थी? 1983 बैच की IFS अधिकारी थी, जिन्होंने रिटायर हुए डॉक्टर SS जाटान की जगह ली। अमरिंदर कौर हरियाणा के वन विभाग की दक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला बनी थी। ठीक है जी। तो कौन बनी थी देश की प्रथम महिला? हरियाणा के वन विभाग की दक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमरिंदर कौर थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रत्नावली किसने लिखी थी? जो रत्नावली है वो किसने लिखी थी? रत्नावली लिखी थी हर्षवर्धन जी ने लिखी थी। रत्नावली, हर्षवर्धन क्या है? प्राचीन भारत एक हिंदू सम्राट है। प्राचीन भारत के हिंदू सम्राट है। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की थी। कौन कौन से नाटकों की रचना की थी हर्षवर्धन जी ने? एक तो रत्नावली, एक नागानंद और एक था प्रियदर्शिका। 3 थे इनके, याद रखना आपको। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, 3 नाटक थे। किसके? हर्षवर्धन जी के। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। मेरे साथ बोलो, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। किसके नाटक थे? हर्षवर्धन जी के नाटक थे। हर्षवर्धन कौन थे? हिंदू सम्राट थे। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विरांभर कौशिक कौन हिंदी कहानीकार थे? कौन? विशंभर कौशिक जी का जन्म कब हुआ था? विशंभर कौशिक कौन थे? आपसे पूछे। ठीक है जी। तो कौन थे? हिंदी कहानीकार थे। कौन थे? हिंदी कहानीकार थे विशंभर कौशिक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अम्बाला में। कहाँ हुआ था? विशंभर कौशिक का, जो हिंदी कहानीकार थे, अम्बाला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। हरियाणा के अम्बाला जिले में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? ये तो सबको पता होगा। रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? अम्बाला में हुआ था। ठीक है जी। 1919 में सर्वप्रथम जो रोलेट एक्ट था उसका विरोध कहाँ पर हुआ था? अम्बाला में। यह प्रश्न आपकी मंडी सुपरवाइजर 2016 में आया था। ठीक है जी। हरियाणा का जो पेपर था इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध अम्बाला में हुआ था। याद रोलेट एक्ट का सर्वप्रथम विरोध कहाँ पर हुआ था? अम्बाला में हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों और हथियारों वाहनों से रोककर बिना किसी चेतावनी के 10 मिनट तक गोलियां की बरसात करवाई थी। ठीक है, जलियांवाला आपको पता ही होगा। तो यह थी वो इसकी व्याख्या क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो हर्षवर्धन काल की थी, कौन सी ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? हरियाणा में सोनीपत से प्राप्त हुई थी ताम्र मुद्राएं। किस काल की हैं? हर्षवर्धन काल की हैं। हर्षवर्धन की 3 बुकें नाटक आपको याद है। ठीक है जी। मैंने अभी पीछे क्वेश्चन आया था, वहाँ करवाए थे। तो एक क्वेश्चन यह भी है, हर्षवर्धन काल की जो ताम्र मुद्राएं थी वो कहाँ मिली थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी? सोनीपत से प्राप्त हुई थी। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। बाण भट्ट ने किसकी रचना की थी पूछ लेकर? हर्षचरित की रचना की थी। बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। बाण भट्ट ने रचना की थी हर्षचरित की। ठीक है जी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसा पूर्व तक था। कब था हर्षवर्धन का शासनकाल? जिसमें ताम्र मुद्राएं थी, जो ताम्र मुद्राएं सोनीपत से पाई गई थी, उसका काल हर्षवर्धन का कब था? 606 से 647 ईसा पूर्व तक था। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था? कौन? ह्वेन सांग, जो कि क्या था? चीन यात्री था। हरियाणा में किस सम्राट के शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन जी के शासनकाल में था। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब था? 606 से 647 ईसा पूर्व तक था। उनके दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट जी। बाण भट्ट जी ने क्या किया था? हर्षचरित की रचना की थी।
तो जो चाइना के यात्री ह्वेनसांग में किसके शासनकाल में आए थे हरियाणा में? हर्षवर्धन जी के शासनकाल में आए थे। ओके, क्लियर। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? एक तो अहमद शाह अब्दाली थे, दूसरे कौन थे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में लड़े थे? तो कौन थे वो? मराठा शासक और अहमद शाह के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1761। ठीक है जी, कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से करो। क्लर्क परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? बल्लभगढ़ का एक अंतिम राजा कौन था? कौन था अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? कौन था? नाहर सिंह। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा नाहर सिंह था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाहर सिंह बल्लभगढ़ कहाँ आता है? फरीदाबाद जिले में आता है। का अंतिम राजा था। ठीक है जी, नाहर सिंह बल्लभगढ़ का अंतिम राजा था जिसने क्या किया था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। ठीक है जी, वीरता का परिचय दिया था। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गीड़ी किस जिले में है? राखी गीड़ी किस जिले में है? जो हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा स्थल से संबंधित है, ये कौन सा हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में आता है राखी गीड़ी? ये कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? हिसार जिले में है। किस जिले में है? हिसार जिले में है। ठीक है जी, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल 1997 में डॉक्टर सूरजबान द्वारा इसकी खोज की। तो सबसे बड़ा पहला क्या था? जो राखी गीड़ी है सबसे बड़ा कालीन स्थल है। ठीक है जी, हड़प्पा का कालीन स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है ये राखी गीड़ी, जो 1997 में डॉक्टर सूरजबान द्वारा इसकी खोज की गई। 1997 में राखी गीड़ी स्थल की खोज करी गई थी डॉक्टर सूरजबान द्वारा, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल सबसे बड़ा है, इसकी खोज की गई थी। ओके, राखी गीड़ी प्राचीन समय में चोटाग आंगन नदी के किनारे बसा था। कहाँ से बसा था राखी गीड़ी? चोटाग आंगन नदी के किनारे बसा था। 5000 वर्ष पुरानी वस्तुएं एवं भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखी गीड़ी से बरामद की थी। यहाँ गेहूँ चावल, ठीक है जी, इनकी क्या होती थी? गेहूँ चावल जो, सॉरी थोड़ा वो हो गया था। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, यहाँ पर जो राखी गीड़ी है, राखी गीड़ी से बरामद की। ठीक है जी, यहाँ गेहूँ, राखी गीड़ी में जो गेहूँ चावल जौ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है जी, गेहूँ चावल और जौ के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर इनकी खेती होती थी। यहाँ के लोग क्या खाते थे? गेहूँ चावल और जौ खाते थे। ठीक है जी, और चित्रित मृद भांड भी मिले थे। कौन मिले? चित्रित मृद भांड भी, यहाँ से मृद भांड भी मिले थे। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? जो 1857 की क्रांति है हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी? क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट था? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अम्बाला था। 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अम्बाला छावनी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी, अम्बाला छावनी से हरियाणा की 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज अम्बाला छावनी से शुरू हुआ था। ओके, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा भर में 3467 लोगों की मौत अंग्रेजों के जुल्म से हुई। 115 गांव जला दिए गए थे 1857 की क्रांति में। ठीक है जी, लोग कितने मरे थे? 3467 लोग मरे थे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति की। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई, जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है बनावली फतेहाबाद में है, जो हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा में फतेहाबाद में बनावली स्थल, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है बनावली फतेहाबाद हरियाणा में, इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ये पीजीटी हिंदी में 2000, पीजीटी हिंदी 2016
के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। किसके द्वारा की गई थी हड़प्पा स्थल बनावली की खुदाई? R.S. बिष्ट द्वारा। किस द्वारा? R.S. बिष्ट के द्वारा खुदाई करी गई थी बनावली स्थल, हड़प्पा स्थल की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से, हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है बनावली फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में R.S. बिष्ट ने 1974 खुदाई में निकाला। सबसे पहले वर्ष 1933 से 34 में H.L. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह पुल की खुदाई की गई थी। ओके, अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? जो औरंगजेब के शासनकाल है, कौन से वर्ष में? 1669 में जो धार्मिक नीति है उसके विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? जाट विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? जाट विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो औरंगजेब का शासनकाल है उसके दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में जाट विद्रोह हुआ था, पढ़ लिया आपने। 1669 में तिलपत का प्रथम युद्ध गोकुला जाट तथा औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक, 1669 में क्या हुआ था? तिलपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तिलपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1669 में। किसके बीच? औरंगजेब और गोकुला जाट के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? गोकुला जाट के बीच और औरंगजेब के बीच तिलपत का युद्ध हुआ था 1669 में पहला। ठीक है, इसमें गोकुल जाट पराजित हो गया था। कौन हो गया था? गोकुला जाट पराजित हो गया था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? जो मोहम्मद गजनी था उसने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? पीजीटी में आया था क्वेश्चन। कब आक्रमण किया था? 1400 में किया था, आक्रमण किया था। 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। यह यामीनी वंश के शासक का पुत्र था। मोहम्मद गजनवी कौन था? यामीनी वंश के शासक का पुत्र था। 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है जी, 1998 ईस्वी में गजनवी राजा बने थे। कब बने थे? 1998 में। इनकी आयु 27 वर्ष की थी तभी राजा बने। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? किस पर तैमूर ने आक्रमण किया था? हिसार पर भी किया था, फतेहाबाद पर भी किया था और सिरसा पर भी किया था। इन तीनों पर तैमूर ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है ये। चीनी यात्री हवेन सांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा आया था, हवेन सांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आए थे? तो रिपीट क्वेश्चन है तो आपको पता ही है, हर्षवर्धन के। ओके, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। क्या करें? शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें हम आपको हर रोज़ एक क्लास कराएंगे जिसमें इम्पोर्टेंट जो PYQs हैं, इम्पोर्टेंट PYQ हैं वो कवर कराएंगे टॉपिक वाइज। क्या कराएंगे? टॉपिक वाइज कवर कराएंगे। आज हमने ये जो आपका पहला टॉपिक चलेगा इसमें इतिहास के क्वेश्चन होंगे और जो क्रांति हुई है उनसे रिलेटेड, मतलब हिस्ट्री है जो, उनसे रिलेटेड आपके सभी प्रश्न को क्लियर कर दिया जाएगा जो पिछले सालों में पूछे गए हैं हरियाणा के किसी भी पेपर में, सरकारी पेपर जो होता है हरियाणा में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।